अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब। इस वीडियो में हम पाइथन वेरिएबल को डिस्कस करेंगे कि पाइथन वेरिएबल क्या है और कैसे यूज़ करते हैं और इनका मकसद क्या है इस्तेमाल करने का, और ये पाइथन वेरिएबल दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कैसे मुख्तलिफ है। इन सब को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाना है ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले पाइथन वेरिएबल को देख लेते हैं क्या है। पाइथन वेरिएबल एक कंटेनर है, मतलब कंटेन करते हैं कुछ अपने अंदर। क्या कंटेन करते हैं? वैल्यू को कंटेन करते हैं। जो भी आप इनको वैल्यू देते हैं, जब भी आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने लगते हैं तो आपको कुछ वैल्यू की ज़रूरत होती है। मतलब कि आपने दो वेरिएबल को या दो वैल्यू को प्लस करना है, 10 प्लस 20। इनको आपने को कंप्यूटर को वैल्यू देनी तो है, वैसे तो नहीं आप इनको प्लस कर सकते। तो इस कैसे करेंगे? आप एक वेरिएबल के थ्रू इनको वैल्यू असाइन करेंगे। वो कैसे करते हैं? पाइथन के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और फिर साथ ही इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, पाइथन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एक ही स्टेप के अंदर करते हैं, ना कि दो डिफरेंट लाइन्स के अंदर। अगर आप सी प्लस प्लस या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखें, उसके अंदर हम डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज दो डिफरेंट लाइन में कर सकते थे, लेकिन एक लाइन के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन करते हैं और हमारे पास दो ऑप्शन है। लेकिन पाइथन के अंदर हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज दोनों दो मुख्तलिफ लाइन के अंदर करें। नहीं, इसके अंदर हमें डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एक ही लाइन के अंदर करना पड़ता है। जब आपने वेरिएबल को क्रिएट करना है, मतलब आपका सिंपल ये है कि जब भी आपने कोई वैल्यू कोड में प्रोग्राम में देनी है तो उस वक्त आपने उसको क्रिएट करना, साथ ही वैल्यू असाइन कर देनी है। दूसरी एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो पाइथन वेरिएबल होते हैं ना, इनको हम मेमोरी लोकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपने जो वैल्यू दे रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, वो कहीं मेमोरी के अंदर स्टोर होगी, फिर वो एग्जीक्यूट होगी। मतलब दो नंबर है, उनको प्लस करना है, वो सबसे पहले आप प्रोग्राम को देंगे, वो पहले उन वैल्यू को स्टोर करेगा, उसके बाद उन वैल्यू के ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो जो आप वेरिएबल होते हैं, ये मेमोरी लोकेशन जहाँ पर वो स्टोर होते हैं ना वैल्यू, उनको प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि आपकी वैल्यू यहाँ पर स्टोर है। यहाँ पर एक नोट है जिसको आपने ध्यान में रखना है। ये नोट बहुत अहम है क्योंकि ये बहुत सारे इंटरव्यू, जब आप ग्रेजुएशन के बाद इंटरव्यू देने जाते हैं, वो उसमें भी पूछा लेते हैं, पेपर में आ जाता है। जब भी आप कोई शॉर्ट कोर्स या कोई आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्स करते हैं, उसके अंदर ये पूछते हैं क्वेश्चन। ये लाजमी पूछा जाता है, 100% चांस होते हैं इसके आने के। नोट क्या है कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है ना, वो चेंज हो सकती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज हो सकती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। सेकंड पॉइंट ये है कि जो पाइथन वेरिएबल होते हैं, वो सिर्फ मेमोरी लोकेशन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो कुछ और नहीं कर रहे होते। वो कोई उनका कोई और मकसद नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए हम यूज करते हैं कि हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो मेमोरी के अंदर कहाँ पर स्टोर हो रही है, उसको प्रेजेंट करते हैं। और आप उन वैल्यू के ऊपर वेरिएबल के ऊपर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो डायरेक्टली उस मेमोरी के ऊपर अफेक्ट करता है। मतलब आपने कोई भी वैल्यू चेंज की, या आपने कोई इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू में किया या चेंज की, वो डायरेक्ट उस मेमोरी के ऊपर अफेक्ट करेगा, वहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। फिर पाइथन वेरिएबल के कुछ रूल्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना होता है। जब भी आपने पाइथन वेरिएबल को क्रिएट करना होता है, उनके नाम लिखने होते हैं। ये रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। पहला जो रूल है वो ये है कि पाइथन वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर्स एंड अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। मतलब आपने जब भी पाइथन वेरिएबल का नाम स्टार्ट करना है, वो लेटर एंड अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। सेकंड पॉइंट ये है कि पाइथन वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता नहीं होगा। मतलब कि पाइथन वेरिएबल का जो नाम हो, कभी भी नंबर, स्पेशल कैरेक्टर जैसे अंडरस्कोर नहीं, सॉरी, डॉलर, और भी जो स्पेशल परसेंटेज, इस तरह हैश। तो वैसे हम कमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो ये इन स्पेशल कैरेक्टर से हम पाइथन वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट ये है, पाइथन वेरिएबल का नाम के अंदर अल्फान्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर शामिल होते हैं। जब भी आपने पाइथन वेरिएबल स्टार्ट, तो आपने हमेशा अंडरस्कोर या लेटर से करना। उसके आगे आपने जो जो चीज़ें इसमें शामिल करनी होती है, वो उसमें अल्फान्यूमेरिक, मतलब लेटर, नंबर या अंडरस्कोर, ये चीज़ें का कम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। पाइथन वेरिएबल का नामों के लिए
कीवर्ड नहीं इस्तेमाल करते। पाइथन का जो वेरिएबल नेम होते हैं ना, उनके लिए आप कभी भी कीवर्ड यूज नहीं करें। कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, उनका अपना मकसद है, उनका कोई अपना काम है। तो जिनको अभी तक ये नहीं पता कीवर्ड क्या होते हैं, पाइथन के अंदर कीवर्ड क्या होते हैं, उन कीवर्ड के ऊपर हमने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी कीवर्ड क्या है। चलें जी, अब हम कोड स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप सबने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेना है। मेरे पास विजुअल स्टूडियो, आपके पास जो भी एडिटर है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसको ओपन कर लेना। उसके अंदर हम डिफरेंट तरह से वेरिएबल क्रिएट करना, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करना, फिर उनको वैल्यू असाइन करना और उनको परफॉर्म, उनके अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो या तीन डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और उनको डिफरेंट तरह की वैल्यू असाइन करनी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जब आप वेरिएबल को क्रिएट करो उसके लिए अपने डाटा टाइप नहीं लिखनी होती। आप वेरिएबल को जो भी वैल्यू असाइन करते हैं उसके मुताबिक उनको मेमोरी असाइन हो जाती है। ये देखें, मैंने तीन डिफरेंट तरह के वेरिएबल को क्रिएट किया हुआ है और उनको वैल्यू असाइन की हुई है। कि वेरिएबल वन उसको 10 असाइन किया हुआ है, फिर वेरिएबल टू उसको 2 असाइन किया हुआ है, फिर वेरिएबल थ्री जिसको मैंने 3 असाइन किया हुआ है। इस तरह आप डिफरेंट वेरिएबल यहाँ पर देखें, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एक ही लाइन के अंदर करना होता है, यहाँ के आपने दो डिफरेंट लाइन के अंदर। इस तरह आप डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो और ये जो इनके अंदर वैल्यू स्टोर है, ये एक किसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर है। वो मैं आपको ये आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप किसी वेरिएबल की टाइप देख सकते हैं और कैसे देख सकते हैं उस मेमोरी की लोकेशन कैसे देखते हैं जहां पर आपकी वैल्यू स्टोर है। तीन डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उनको सेम वैल्यू असाइन करते हैं। ऐसे भी आप पाइथन के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज मैंने गलत की है, वो ये कि हर वेरिएबल के बाद आपने इक्वल का साइन लिखना होता है। मैंने तीन डिफरेंट वेरिएबल को सेम वैल्यू असाइन की है। अगर आप इसी तरह देखें, अगर डिफरेंट वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यू असाइन करनी है एक लाइन के अंदर, मतलब आपने कोड को छोटा रखना है, मतलब उसके अंदर ज्यादा लाइनें ना आए, कॉमा डालें। उसके बाद मैं 20 ये दे देता हूँ। उसके बाद फिर कॉमे के बाद मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूँ, XYZ। चले, अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर भी एक आपने चीज का ध्यान रखना है, जब इस तरह तीनों वेरिएबल को आप डिफरेंट वैल्यू प्रिंट करेगा। ये देखें, अगर आप इक्वल का साइन रखते हैं सबको, ये तीनों वैल्यू तीनों वेरिएबल को असाइन कर दी जाएगी। ये हर एक वेरिएबल को ये तीनों वैल्यू, अगर आपने पहली वैल्यू पहले वेरिएबल के लिए, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल के लिए, तीसरी वैल्यू तीसरे वेरिएबल के लिए अगर लिखी है, तो फिर आपने कॉमा डालना है, फिर तीसरे वेरिएबल के बाद इक्वल का साइन डालना है। एक और हम चीज करके देख, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिसके अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसको पहले इंटीजर वैल्यू असाइन करते हैं, फिर उसी वेरिएबल को हम स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि वेरिएबल की वैल्यू एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है। सेम वेरिएबल लेकिन वैल्यू डिफरेंट, ऐसे भी आप एक कर सकते हैं। मतलब आपने एक पहले वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर आपने कोई वैल्यू स्टोर की, फिर आगे उसी वैल्यू के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू उसको आप अपडेट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं वेरिएबल के थ्रू। ये था हमारा वेरिएबल के कैसे आप वेरिएबल को क्रिएट एंड डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं और इनका क्या मकसद है। सेम इनका मकसद बहुत से सिंपल सा है कि आपको वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं और मेमोरी के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है उनकी लोकेशन को याद रखने के लिए आप एक अपने ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर एक वेरिएबल को यूज़ करते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने कहाँ पर वैल्यू को स्टोर किया हुआ है।
यहाँ पर तो आपको समझ नहीं आ रही, सामने जो कोड में लिखते हैं कि वेरिएबल पीछे क्या स्टोर हो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, लेकिन कुछ फंक्शन हैं जो आपको बताते हैं कि कैसे आप वेरिएबल की लोकेशन चेक कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप वेरिएबल की लोकेशन, जो वैल्यू स्टोर है उसकी लोकेशन देख सकते हैं। चलें जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।